क्या आपने कभी सोचा था कि पहाड़ों की शांत वादियों में बसने वाला एक छोटा सा राज्य देश की अर्थव्यवस्था के नक्शे पर इतनी तेजी से चमक सकता है? जी हां, देवभूमि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि देवभूमि की इकोनॉमी ने ऐसी दमदार छलांग लगाई है कि आंकड़े देखकर बड़े बड़े आर्थिक जानकार भी हैरान हैं। कुछ साल पहले तक जिस राज्य की अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों में आगे बढ़ रही थी, आज वही उत्तराखंड विकास की नई कहानी लिख रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। स्टार्टअप से लेकर उद्योग तक, सड़क से लेकर हेलीपोर्ट तक, पर्यटन से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक, क्या स्थिति है? हर सेक्टर में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन सब की तस्वीर धीरे धीरे साफ करते चलेंगे। खुलासा हुआ है राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में, जिसे प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने मीडिया के सामने पेश किया। इसी का आज विश्लेषण करेंगे, समझेंगे कि आखिर कैसे बदली उत्तराखंड की आर्थिक तस्वीर, कौन से सेक्टर बने विकास के असली इंजन और कैसे शून्य से 1750 तक पहुंच गया स्टार्टअप का आंकड़ा। यह हैरान कर देंगे आंकड़े आपको भी। चलिए एक एक करके समझते हैं देवभूमि के विकास की एक गाथा। सबसे पहले बात करते हैं राज्य की आर्थिक ताकत यानी जीएसडीपी की, जिसकी चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2021-22 में उत्तराखंड की जीएसडीपी 2.54, जी हां, 2,54,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन सिर्फ 3 साल के भीतर यानी 2024-25 में यह बढ़कर 3,81,889 करोड़ रुपए तक पहुंच गए, यानी करीब 1.5 गुना से ज्यादा की छलांग। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि राज्य की अर्थव्यवस्था तेजी से विस्तार कर रही है। अब बात कर लेते हैं आम आदमी की जेब की, क्या फर्क पड़ा है। साल 2021-22 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,94,670 रुपए थी, लेकिन अब साल 2024-25 में यह बढ़कर 2,73,921 रुपए हो गई। यानी यह क्लियर है, साफ है कि राज्य में कमाई के अवसर बढ़े हैं और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। अब उत्तराखंड की आर्थिक गति का अंदाजा लगाना हो तो आप इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024-25 में राज्य की ग्रोथ रेट 7.23% थी। जी हां, यही दर था ग्रोथ का। दूसरी तरफ गरीबी के मोर्चे पर भी अच्छी खबर सामने आई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो 2021-22 में 9.7% था, वो घटकर 2024-25 में 6.92% रह गया है। यानी राज्य में गरीबी कम हो रही है। अब बात करते हैं रोजगार की। राज्य में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो 2021-22 में 60.1% था, वो बढ़कर 2024-25 में 64.4% हो गया है। यानी रोजगार के क्षेत्र में 4.3% की बढ़ोतरी हुई। यह संकेत है कि राज्य में काम के मौके, अवसर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सेक्टर बड़ी भूमिका निभाता है। 2021-22 के आंकड़े देखें तो 59,798 एमएसएमई यूनिट राज्य में थी, लेकिन अब वर्ष 2024-25 के जो आंकड़े आए हैं उसमें 79,394 होगा। यह संख्या बढ़कर सिर्फ यूनिट ही नहीं बढ़ी है, बल्कि इसके साथ साथ रोजगार भी बढ़ा है। 2022 में एमएसएमई में 3,43,000 लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन 2025 में बढ़कर 4,56,000 से ज्यादा हो गई रोजगार की संख्या। चलिए अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसने सबका ध्यान खींचा है। साल 2017 तक उत्तराखंड में स्टार्टअप की संख्या 0 थी, लेकिन कुछ ही सालों में साल 2021-22 में ये 702 हो गए हैं और अब 2024-25 में स्टार्टअप की संख्या 1,750 तक पहुंच गई है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। यानी देवभूमि में स्टार्टअप कल्चर अब विकसित हो रहा है, तेजी से हो रहा है। इस बात के प्रमाण यह आंकड़े हैं। विकास की रफ्तार को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से बढ़ाया गया है। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 2021-22 में 50,393 किलोमीटर थी, जो अब 2024-25 में बढ़कर 51,278 किलोमीटर हो गई है। वहीं सड़क की हमने बात की, अब हवाई कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं। हवाई कनेक्टिविटी का दायरा भी बढ़ा है। 2022 तक राज्य में सिर्फ 2 हेलीपोर्ट थे,
लेकिन अब 2025 में बढ़कर 7 हो गए और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 तक पहुंच गई। बात करें शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र को लेकर लगातार खबरें आए दिन आती रहती हैं, लेकिन यहां पर भी एक सकारात्मक बदलाव ओवरऑल हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट 1.64% से घटकर 1.41% हो गया है, जबकि सेकेंडरी स्कूलों में 7.65% से घटकर 4.59% रह गया है। डिग्री कॉलेजेस की बात करें तो 124 से बढ़कर 139 संख्या हो गई है और इंजीनियरिंग कॉलेज 20 से बढ़कर 52 तक पहुंच गए। ये संख्या संस्थानों की बड़ी है। ऊर्जा के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड ने ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाई है। 2021-22 में बिजली उत्पादन 5,157 मिलियन यूनिट था, जो अब 2024-25 में बढ़कर 16,500 मिलियन यूनिट हो गया है। वहीं बिजली की खपत की बात करें तो वो भी बड़ी है और खास बात ये कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी उत्तराखंड में बड़ा काम हुआ है। आंकड़े बता रहे हैं कि 439 मेगावाट से बढ़कर 1,027 मेगावाट सौर उत्पादन हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार हुआ है। शिशु मृत्यु दर 22 से घटकर 20 हो गई है। मातृ मृत्यु दर 103 से घटकर 91 हो गई और जीवन प्रत्याशा 71.7 साल से बढ़कर 73 साल हो गई है। अब बात करते हैं कृषि उत्पादन की। धान और गेहूं उत्पादन की सबसे पहले बात करते हैं। 28.23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 32.47 क्विंटल हो गया है। औषधीय पौधों की खेती की बात करें 9,000 हेक्टेयर से बढ़कर 10,000 हेक्टेयर पहुंच गई है। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में बात करें तो होटलों की संख्या 8,225 से बढ़कर 10,509 हो गई है। होम स्टे की बात करें, जिसको सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया है, 3,935 से बढ़कर 6,161 इसकी भी संख्या हो गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि SDG इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया और आने वाले साल 2026-27 में उत्तराखंड की GSDP ग्रोथ को 8.2% रहने का अनुमान जताया जा रहा है। तो यह है देवभूमि उत्तराखंड की बदलती आर्थिक तस्वीर, जहां स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है और विकास की रफ्तार भी तेज हो रही है। अब सवाल सीधा आप लोगों से है जो वीडियो देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड आने वाले समय में देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो सकता है, शामिल हो सकता है? अपनी राय आप इस सवाल पर हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आया हो, इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाएं, गर्व कीजिए, क्योंकि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत हो रही है। वीडियो को शेयर कीजिए। देवभूमि से जुड़ी ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।